बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी बखैर वफ़ियत होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 10th उर्दू के सबक नंबर 3 अखलाक़ नबवी ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मश्क मुकम्मल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मश्क में पहला सवाल है, सबक अखलाक़ नबवी ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मद्देनज़र रखते हुए द ज़ैल सवालात के मुख्तसर जवाबात दें। तो नंबर 1 है, सबक के मतन के मुताबिक किन शख्सियात ने नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ हसना की गवाही दी है, इनके नाम बताएँ। तो स्टूडेंट्स इस सबक के अंदर जिन शख्सियात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ हसना की गवाही दी, इनमें नंबर 1 पे है हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये लहदा दिए हुए हैं, तो यहाँ पे ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे नंबर 2 पे है उम्महातुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बढ़कर किसी ने आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साफ़ तफसील से नहीं बयान किए। तो नंबर 1 पे हज़रत खदीजा, नंबर 2 पे हज़रत आयशा, और इसी तरह यहाँ पे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, और एंड पे है हज़रत हिंद बिन अबी हाला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। तो स्टूडेंट्स ये 4 शख्सियात हैं इस सबक के अंदर जिन्होंने आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ हसना की गवाही दी। मुख्तसर सवाल नंबर 2 है, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने किन अल्फाज में नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ से शुरू करके यहाँ तक लिखेंगे। ये ज़मानाए आगाज़ वही में आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन अल्फाज में तसल्ली देती थी, हरगज़ नहीं, खुदा की कसम खुदा आपको कभी गमगीन ना करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिला रहमी करते हैं, मकरूज़ों का बार उठाते हैं, गरीबों की आंत करते हैं, मेहमान की ज़ियाफ़त करते हैं, हक़ की हमायत करते हैं, मुसीबतों में लोगों के काम आते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन 2 का आंसर करेंगे। मुख्तसर सवाल नंबर 3, रसालत आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गार तशरीफ़ लाते तो आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ क्या होता। मुख्तसर सवाल नंबर 3 के लिए आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर करेंगे। आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर के अंदर तशरीफ़ लाते तो नहायत खंदा, हंसते और मुस्कुराते हुए दोस्तों में पाँव फैला कर नहीं बैठते थे, बातें ठहर ठहर कर इस तरह फरमाते थे कि कोई याद रखना चाहे तो रख ले। नंबर 4 मुख्तसर सवाल, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक के बारे में जो कुछ बयान किया, इनमें से 3 खूबियों का जिक्र करें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबक के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार खूबियों का जिक्र किया गया है। तो यहाँ पे चंद एक खूबियाँ जो हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खूबियाँ बयान की, इनमें सख्त मिजाज और तंग दिल ना थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदा जबीं, नरम खू, मेहरबान तबा थे। ठीक है जी, ये 3 खूबियाँ तो यहाँ पे पूरी हो गई हैं। सख्त मिजाज और तंग दिल ना थे, ये खूबी ये हो गई। कोई बुरा कलमा मुँह से कभी नहीं निकालते थे, ये खूबी हो गई। ठीक है जी। इसी तरह किसी को बुरा नहीं कहते थे, किसी की ऐबगेरी नहीं करते थे। तो ये स्टूडेंट्स कर लेनी है आपने। इसके अलावा अगर कोई आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानो अनाम का शुक्रिया अदा करता तो कबूल फरमाते। ठीक है जी। इसी तरह कोई बाहर का आदमी अगर बेबाकी से गुफ्तगू करता तो आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहम्मुल फरमाते। तो ये स्टूडेंट्स बेशुमार आपकी खूबियाँ यहाँ पे बयान की गई हैं, तो इनमें से कोई 3 आप लोग कर सकते हैं। मुख्तसर सवाल नंबर 5 है, नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदाब गुफ्तगू, अदाब ताम और अदाब मजलस के बारे में हज़रत हिंद बिन अबी हाला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने किन लफ्ज़ों में बयान किया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स सवाल नंबर 5 का आंसर ये एंड वाले पैरे में है। आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरम खू थे, सख्त मिजाज ना थे।
کسی کی توہین روا نہیں رکھتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار شکر فرماتے تھے، کسی چیز کو برا نہیں کہتے تھے، کھانا جس قسم کا سامنے آتا تناول فرماتے اور اس کو برا بلا نہ کہتے۔ کوئی اگر کسی امر حق کی مخالفت کرتا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ جاتا اور اس کی پوری حمایت کرتے، لیکن خود اپنے ذاتی معاملہ پر کبھی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہیں آیا اور نہ کسی سے انتقام لیا۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک مختصر سوال نمبر 5 کریں گے۔ 2 سوال ہے، درست جواب کا انتخاب کریں۔ تو اس کا جز نمبر 1 ہے، کوئی باہر کا آدمی اگر بے باکی سے گفتگو کرتا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تحمل فرماتے، یعنی غصے میں نہ آتے بلکہ پرسکون رہتے، تحمل فرماتے۔ تو اس کا بے آنسر درست ہے۔ نمبر 2، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت زوجیت میں رہیں۔ تو اس کا آنسر ہے اسٹوڈنٹس جیم آنسر درست ہے 25 سال۔ نمبر 3، اگر کوئی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان و انعام کا شکریہ ادا کرتا تو اس کا بھی بے آنسر درست ہے اسٹوڈنٹس، اس کو آپ قبول فرماتے، تو بے آنسر اس کا درست ہے۔ نمبر 4، جب 2 باتوں میں اختیار دیا جاتا تو اس بات کو اختیار فرماتے جو آسان ہوتی، تو اس کا بے آنسر درست ہے۔ نمبر 5، اگر کوئی دقتاً آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو ہو جاتا مرعوب، اس کا بھی بے آنسر درست ہے۔ تو اسٹوڈنٹ اس کا سوال نمبر 3 ہے، سب کے اخلاق نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ تحریر کریں۔ تو یہ والا کویسچن جو ہے یہ ذرا لمبا ہے، انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر اس کو مکمل کریں گے۔ تو یہاں پہ سوال نمبر 4 ہم کریں گے مکمل۔ مناسب الفاظ کی مدد سے جملے مکمل کریں۔ تو اس میں اسٹوڈنٹس یہ مہربان طبع، لعنت، غمگین، برا بلا اور ٹو، یہ 5 ہمیں الفاظ دیے ہوئے ہیں، ان 5 الفاظ کی مدد سے یہ 5 خالی جگہ مکمل کرنی ہے۔ تو نمبر 1 پہ ہے، ہرگز نہیں، خدا کی قسم خدا آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی خالی جگہ نہ کرے، تو اس کا اسٹوڈنٹس آنسر ہے غمگین، یہاں پہ پہلی خالی جگہ میں آئے گا غمگین۔ نمبر 2، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کبھی کسی مسلمان پر لعنت نہیں کی، تو نمبر 2 پہ ہے لعنت، یہاں پہ میں نمبر ہی لکھ دیتا ہوں 1 نمبر 2۔ سر نمبر 3، حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کسی کو برا بلا کہنے کی نہ تھی، تو نمبر 3 کا ہے آنسر یہاں پہ یہ برا بلا۔ نمبر 4، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم خندہ جبی، نرم خو اور مہربان تھے، تو نمبر 4 کا آنسر ہے یہ والا مہربان طبع۔ نمبر 5، کسی کے اندرونی حالات کی ٹو میں نہیں رہتے تھے، تو نمبر 5 یہ والا ہے۔